बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू दानिश परदेसी यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। जो लोग भी मेरे चैनल दानिश परदेसी के ऊपर नए हैं उनसे गुजारिश है कि इसी वीडियो के नीचे यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसे दबा दें। साथ बने घंटी के आइकन को भी दबा दें ताकि मज़ीद दुबई विज़िट वीज़ा के हवाले से, वर्क वीज़ा के हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर बर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिल सके, कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। और इस वीडियो को अभी लाइक कर दें क्योंकि बाद में आप लोग लाइक करना भूल जाएंगे। कुछ दिनों से मेरे YouTube चैनल के ऊपर मुख्तलिफ वीडियो के नीचे कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई आप ये क्यों नहीं बता रहे कि दुबई में इस वक्त 2 कंपनियां ऐसी हैं जिनमें लोगों के वीज़े लग रहे हैं। ज़्यादा उस कंपनी का नाम ले रहे थे जिसका नाम डी से आता है। डी पहला लेटर है और दूसरा लेटर है यू, DU, और बहुत बड़ी लेबर सप्लाई कंपनी है। तो मेरे भाई, मैं इस कंपनी का नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि मैं इस कंपनी में ख़ुद पहले काम करके आ चुका हूँ। ये कंपनी लेबर के हक़ में ठीक नहीं है। अगर मेरी वीडियो ज़्यादा नहीं तो 200 से 300 बंदा तो देखे गई, और 200-300 बंदे में से अगर 50 बंदे भी इस कंपनी में चले गए तो वो ख़राब होंगे। अगर वो ख़राब होंगे तो वो मुझे बदवाएँ देंगे। यही वजह है जिसकी वजह से मैं उनको कह रहा हूँ कि अभी तक दुबई ने अनस्किल्ड वर्कर पाकिस्तानियों के लिए कोई वीज़ा ओपन नहीं किया। हालांकि दुबई में 2 कंपनियां ऐसी हैं जो इस वक्त वीज़े दे रही हैं, अनस्किल्ड वर्कर के दे रहे हैं, लेकिन दोनों कंपनियां ही सप्लाई की हैं। और सप्लाई की कंपनी का मतलब ये होता है कि आप लोग एक कंपनी में जाते हैं, वीज़ा आपका एक कंपनी का होता है, लेकिन वो कंपनी आपको आगे दूसरी कंपनी के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भेज देती है, यानी कि ठेका लेती है दूसरे काम का। कहीं पे भी दूसरा बंदा कोई भी ठेका लेता है, दूसरी कंपनी ठेका लेती है और लेबर इस कंपनी की वहाँ पे काम करती है। अब आप खुद सोचें, इस कंपनी ने आपको भेज दी है दूसरी कंपनी के पास। इस कंपनी ने पैसे लेने दूसरी कंपनी वाले से कि इतने पैसे मुझे पर लेबर के दो, यानी कि इसने आगे आपको दूसरी कंपनी के ऊपर भेज दिए कुछ टाइम के लिए, जितने टाइम भी आप जाते चाहिए आपको रखती अपने कैंप में, लेकिन काम आप दूसरी कंपनी में कर रहे हैं, इस कंपनी में काम नहीं कर रहे। तो ये मतलब होता है सप्लाई का। इसमें इसके मुख्तलिफ़ कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे कि आपने देखा होगा एक कोका कोला वाली गाड़ी होती है, उसके ऊपर 2 बंदे ये भेजती है डेली मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर। जितनी भी जगह पे कोका कोला की गाड़ियाँ फिर रही होती हैं तो उसके ऊपर भी बंदों की ड्यूटी लगाती है, शॉपिंग मॉल में भी ड्यूटी लगाती है, और ज़्यादा लेबर के लगाती है कंस्ट्रक्शन के काम में। ख़राबी इस कंपनी में यह है कि आपने अगर महीने में तकरीबन 26 दिन ओवर टाइम लगता है, आपने 20 दिन लगातार मुसलसल 1 माह में ओवर टाइम लगा लिए। आगे आपके जो 6 दिन में इसमें किसी भी 1 या 2 दिन आपको ये स्टैंड बाय बिठा देते हैं। मतलब आपको ये कंपनी 1 या 2 दिन के लिए रूम में रेस्ट करवाती है। रेस्ट करवाने का कंपनी को क्या फ़ायदा होता है और आपको क्या नुकसान होता है, ये सुने। कंपनी के एग्रीमेंट में ये लिखा होता है, एजेंट लोग जो होते हैं वो आपको सिर्फ आखिरी पेज भेजते हैं। हालांकि जो एग्रीमेंट होता है मुकम्मल 8, 9 या 13 पेजेस का आता है। कम से कम इतने पेजेस का होता है, 8 या 9 पेजेस कम से कम, और मुकम्मल एग्रीमेंट जो होता है वो 13 पेज का होता है। एजेंट आपको सिर्फ आखिरी पेज भेजते हैं जिसके ऊपर सिर्फ सिग्नेचर वाला और वो स्टैम्प वगैरह लगी होती है, बाकी डिटेल उसके ऊपर नहीं होती। नहीं तो आप लोग देखें कि शिकें लिखी होती हैं और 2 ज़ुबानों में लिखी होती हैं, यानी कि इंग्लिश और उर्दू में एग्रीमेंट के ऊपर, कि ये बंदा हमें इतने दिन काम करेगा, यहाँ पे इतने घंटे इसकी ड्यूटी होगी, और ये बंदा अगर स्टैंड बाय बैठेगा यानी रूम में से हम बैठाएंगे तो हम इसे 1 दिन की सैलरी देंगे, लेकिन बदले में इसका पुराना जितना भी इस माह का ओवर टाइम लगा होगा वो सारा ज़ीरो कर देंगे। अगर 1 दिन भी ये स्टैंड बाय बैठेगा यानी कंपनी की तरफ से, कंपनी के पास काम नहीं होगा तो हम इसे ओवर टाइम नहीं देंगे। जो बंदे का ओवर टाइम लगा होगा वो सारा ज़ीरो होगा। तो ये इस कंपनी की सबसे बड़ी बुराई है। दूसरा, ये कंपनी आपको सैलरी देती है 45 दिन बाद, 1 माह बाद आपको सैलरी नहीं देती। पहले मैं कतर में काम कर चुका हूँ 3 माह, वहाँ पे मुझे 1 डेट को सैलरी मिल जाती थी या 1 से पहले भी कभी कभी मिल जाती थी। लेकिन दुबई में जब मैं इस कंपनी में गया हूँ 2018 में, तो वहाँ पे मैंने इस कंपनी में तकरीबन 4 माह काम किए, और वहाँ पे 4 माह में मुझे सिर्फ 150 दिरहम सैलरी मिली, और 200 वो मिले, 200 दिरहम जो ये कंपनी बंदे को जब बुलाती है और एयरपोर्ट के ऊपर देती है और वहाँ से फिर अपने कैंप में लेके जाती है, वो मिले बस। इसके अलावा मुझे 1 रुपया भी इस कंपनी ने नहीं दिया। तो आप खुद सोचें ये कंपनी कैसी होगी, इसमें काम कैसा होगा। मैं कैसे खुद इस कंपनी में जब रह के आया हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस इस कंपनी के साथ बहुत बुरा रहा है, तो दूसरे बंदों को मैं कैसे इस कंपनी में भेजूँ।
तो ये चीज़ है कि सबसे जो इस कंपनी में बुरी बात है कि ये आपकी कदर नहीं करती है, लेबर की कदर नहीं करती है। सैलरी लगाई थी हमारी 425 बेसिक, अब लगाती है ये सैलरी आपकी 625 बेसिक। तकरीबन 200 अलाउंस होता है या 250 अलाउंस होता है, जिसको मिलाने के बाद आपकी सैलरी 850 से 900 लग जाती है। उसमें भी आगे फिर 2 कैटेगरियाँ हैं, लेवल 1 लेवल 2। आपकी मर्ज़ी है कि आपका वीज़ा कौन सी कैटेगरी में लगे। लेवल के हिसाब से फिर सैलरी कम या ज़्यादा होती है। जो बंदे अलकोज़ में रहते हैं, अलकोज़ में डीवी के नाम से उसका बहुत बड़ा कैंप है। तो उम्मीद है मेरी बात करने का मकसद, इतना बड़ा लेक्चर देने का मकसद आपको समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।